इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने क्या कहा? लीला है प्रभु, आप सत्य संध हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। इस मृग की कितनी सुंदर स्वर्ण चर्मिष्ठ बदन है, शरीर है, इसका वध करके लाइए, मैं आपके लिए आसन बनाऊंगी। अरे भैया, भगवान को कुशा की चटाई पर बैठना है, सोना है, उदासीन व्रत लिए हैं, तो ये मृग चर्म क्या करेंगे? ये क्या है? लीला कथा है। सत्य संध प्रभु बध कर एही आनव चरम कहत। भगवान सब काम जानते, व्यवहार जानते, बात जानते, रचना जानते हुए भी देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए उठे। लक्ष्मण जी को मां की रक्षा व्यवस्था सौंपकर गए। भगवान झूठे हो, झूठे धनुष बाण ऐसे ऐसे हिला डुला रहे हैं। जब दूर ले गए मारीच को, तब भगवान ने मार दिया। तो वो सोने का मृग चर्म कहां गया? लो, ये समस्या खड़ी हो गई। अरे भैया, सोने का मृग का चर्म तो तब होगा ना जब वो सोने का होगा। वो तो दिख रहा था किसको? जिसका मन माया में प्रधान प्रवेश रहता है, उसी को ये जो गहने हैं ना, ये गहने सबको अच्छे नहीं लगते। भगत गहना गुड़िया से मतलब नहीं रखता, भगत तो अपनी माला से मतलब रखता है। जैसे शिकारी भाला से अर्थ रखता है, वैसे भगत माला से मतलब रखता है। जो जगत के माया प्रकृति में रमे बसे रचे बसे लोग हैं, उन्हीं को भैया इस श्रृंगार से अर्थ होता है। ये तो बड़ी विचित्र लीला है ना। मारीच मुक्त हो गया, मन दुर्लभ गति प्राप्त करा दिया प्रभु ने। आए लक्ष्मण भैया को माने, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब रावण आया, शब्दावली कठोर, भिक्षान दे, मां देने लगी। रावण आगे बढ़ रहा है। जो रेखा है, रेखा का वर्णन अरण्य कांड में नहीं है, लंका कांड में है। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं लांग हो अस मनुसाई, ऐसे कुछ है। एक रेखा नहीं लांग पाए, क्या युद्ध करेंगे आप? भैया मंदोदरी कहती है रावण से। रावण ने कहा हम बदे भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। मां आगे बढ़ी और यहां रावण सीता मैया को प्रणाम करता है। किस लिए? देवी, चलो पधारो। कारण कि आप जब पधारेंगी तो भगवान भी पधारेंगे, और जब भगवान पधारेंगे तो हमारे पूरे कुल खानदान को भी उद्धार प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पधारो, ये कथा है। रावण कुभाव से माता जी को लेके नहीं गया है, लेकिन हम विकारी लोगों के विचार में सद्भाव उतरते ही नहीं। सुनत बचन दस सी सरिसाना, मनमहु चरण बंद सुख माना। वंदना किया भगवती की। रावण जगत जननी सीता मैया की चरणों की वंदना करता है, प्रसन्न। आहा, मार्ग में युद्ध हुआ है जटायु जी महाराज से। काटस पंख पराखग धरनी, सुमेरि राम कर अद्भुत कर। ले गया पर्वत से
आगे बढ़ रहा था, कपियों को देखकर मां ने अपने वस्त्र फाड़कर कुछ आभूषण वहां पधरा दिए। सुग्रीव जामवंत आदि को प्राप्त हुआ, जो उन्होंने भगवान को भेंट में दिया। मिलने पर अशोक वाटिका में मां को अशोक वृक्ष के नीचे स्थान प्रदान किया राम। भगवान मारीच को गति देकर आए, लक्ष्मण जी को देखा प्रभु ने तो बहिर्भावी चिंता व्यक्त किया, बाहिज चिंता किन विषय थी। भैया लगता सियाजू आश्रम में नहीं है, आप वन में अकेले छोड़ के चले, आज्ञा का उल्लंघन किया आपने। लक्ष्मण जी ने स्थिति का वर्णन किया है। भगवान आए, आश्रम में मां को न पाकर भगवान विलाप करने लगे। हे प्राणों से प्यारी जानकी जी, हे अनन्या, हे प्रिया, हे देवी, इस वन में आपके बिना अकेले हम कैसे करके रह सकते हैं। जो पशु पक्षी वृक्ष लताएं सन्मुख पड़े भगवान सबसे पूछते हैं, हे पक्षीगण, हे हिरन हिरनी, हे हाथी हथनी, हे वृक्ष, हे लताएं, आपने सियाजू को देखा। अरे भगवान ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कोई जगत का जीव कर रहा है। लक्ष्मण जी ने समझाया, आगे बढ़े। गिद्धराज जटायु जी मिले, भगवान ने उनसे संदेश पाया, विदा किया है, अंतिम संस्कार अपने कर से संपन्न किया। कबंध को गति दिया प्रभु ने। अब मेरे ठाकुर कबंध का उद्धार करके मां शबरी के आश्रम पधार। ऋषिवर मातंग जी महाराज की प्रिय शिष्या हैं मां शबरी। भगवान के आने की प्रतीक्षा थे, उनको गा रही हैं, राम राम आएंगे प्रभु, आएंगे 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 प्रभु, आएंगे आएंगे। शबरी मां नित्य प्रति पुकारती है, नित्य तैयारी हो। इसी के साथ दूसरा पद है, एक अंतरा है जी, सबरी संवार रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। निश्चयात्मक, सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन, बनाएंगे राम जी। तैयारी, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, क्यों कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। शबरी दे राम गृह आए, मन के बचन समुझ जिय भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर वनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई,
शबरी परी चरण लपटाए, शबरी परी चरण लपटाए। जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 श्याम गौर सुंदर तो भाई शबरी परी चरण लपटाए। 5 परिचय पहचान, 3 सेवा, स्नान, आसन, भोग। थके होंगे राम जी, गुरु जी ने कहा था पांव धोना, सादर जल ले चरण पखारे अरे पांव धो ली, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। बैठ गए राम जी। अब कुछ खाएंगे। हाँ, कंदमूल फल सुर सहित दिए राम कहूँ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। स्वाद भोजन में नहीं होता है हो, स्वाद भूख में होता है। नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। प्रभु अब तक किसी ने पूछा नहीं, माई मिल गई, शबरी माँ। और यहाँ ध्यान रखिएगा, अब रामलीला वालों को कौन समझावे। शबरी माँ बूढ़ी नहीं है, शबरी माई को लीला वाला ऐसा लकुटिया पकड़ा के आवा राम। एक बार मैंने सदे रामस्वरूप जी महाराज से कहा, महाराज भगवान ने शबरी माँ को भामिनी कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी सीता के सुध भामिनी जानहु कहु करिवर गामिनी। भगवान ने 3 बार भामिनी शब्द प्रयोग किया, अर्थात शबरी मां परम सुंदर है। इस बात को हृदयस्थ करिए।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।